देव दिवाली को लेकर सीएम योगी ने घाटों का जायजा लिया। क्रूज से ही लेजर शो भी देखा। देव दिवाली को लेकर काशी का अद्भुत नजारा। ओम प्रकाश राजभर ने अब्बास अंसारी पर दिया बड़ा बयान। अब्बास को बताया सपा का नेता का सिर्फ सिंबल पर लड़ा था चुनाव। गुलाब चुनाव में लहराया भगवा झंडा। सपा को चखाया हार का स्वाद। बीजेपी प्रत्याशी अमन गिरी ने विनय तिवारी को हराया। गोला गोकर्णनाथ में दिखा सिंपैथी फैक्टर। अरविंद गिरी के बेटे अमन गिरी करीब 30,000 वोटों से जीते। गोला विधानसभा सीट पर बीजेपी की जीत पर लखनऊ में जश्न का माहौल। ढोल नगाड़े की धुन पर नाचते गाते दिखे कार्यकर्ता। गुलाब चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद बीजेपी ऑफिस में जबरदस्त जश्न, आतिशबाजी और मिठाइयां भी बांटी गईं। अमन गिरी की जीत के बाद परिवार में खुशी का माहौल। जश्न मनाते नजर आया परिवार। बच्चे खुशी में नाचते नजर आए। गोला गोकर्णनाथ उपचुनाव में बीजेपी की जीत पर योगी सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी का बयान। कहा कि विरोधियों को साफ संकेत है कि आज योगी राज में जनता संतुष्ट और खुशहाल है। गोला गोकर्णनाथ चुनाव में बीजेपी की जीत पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का ट्वीट। अमन गिरी को दी बधाई। लिखा कि यह बड़ी जीत बीजेपी नेतृत्व पर जनता के विश्वास की जीत। लखीमपुर खीरी गोला विधानसभा के उपचुनाव में हारने के बाद सपा प्रत्याशी विनय तिवारी का बयान। कहा जनता का आदेश स्वीकार है। कहीं न कहीं भय का माहौल बनाना भी हार का कारण रहा। मैनपुरी लोकसभा सीट को लेकर आदित्य यादव का बयान। मैं परिवार के छोटे सदस्यों में से हूं। उम्मीदवार को लेकर फैसला परिवार की बड़ी करेंगे। निकाय चुनाव को लेकर बुलंदशहर पहुंचे कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी। कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। मैनपुरी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा प्रशासन। निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए तैयारी पूरी। मैनपुरी लोकसभा सीट पर 5 दिसंबर को होगी वोटिंग। सीएम योगी ने दी चंदौली को 1000 करोड़ की बड़ी सौगात। विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण शिलान्यास। लाभार्थियों को सौंपा प्रमाण पत्र। सीएम योगी का चंदौली दौरा। अन्नप्राशन कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी। छोटे बच्चे के प्रति दिखाया दुलार। अन्नप्राशन कार्यक्रम में सीएम योगी ने नन्हे नन्हे बच्चों को दिया तोहफा। कान्हा की तरह सजे नजर आए बच्चे। बलिया दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ पूर्व पीएम चंद्रशेखर की प्रतिमा का अनावरण किया। बलिया में सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित किया। कहा किसानों को मिलेगा अब अच्छा दाम। यूपी में न्यू जिम कॉर्बेट बनाएगी योगी सरकार। बिजनौर के अमानगढ़ जंगल को किया जाएगा विकसित। योजना पर कैबिनेट में जल्द लग सकती मुहर। लखनऊ में डेंगू को लेकर मंत्री ए के शर्मा ने किया निरीक्षण। कई इलाकों में जाकर साफ सफाई, फॉगिंग, एंटी लार्वा के छिड़काव का जायजा लिया। कानपुर देहात में ग्रामोद्योग इंटर कॉलेज में 35वीं जनपद स्तरीय युवक एथलेटिक प्रतियोगिता का आयोजन। जीयूपी उत्तराखंड के कार्यक्रम। यूपी की बात में केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल का बड़ा बयान। पश्चिमी यूपी में खंडपीठ की मांग को बताया जायज। रामनगरी अयोध्या से विश्व हिंदू परिषद ने की है बड़े अभियान की शुरुआत। देश भर में 1 करोड़ से अधिक लोगों को संगठन से जोड़ने के लिए कवायद। गाजियाबाद में सड़क पर नमाज पढ़ने के मामले में पुलिस ने किया केस दर्ज। हिंदू बाहुल इलाके में पढ़ी गई नमाज। अयोध्या में चला बुलडोजर। हनुमानगढ़ी मार्केट की 26 दुकानों को तोड़ा गया। बुलंदशहर में बेखौफ लुटेरों ने सराफा व्यापारी को मारी गोली। लाखों के आभूषण लूटकर फरार हुए। वारदात कैमरा में कैद। मुजफ्फरनगर के हाजीपुर जंगल में 14 साल के बच्चे का नग्न अवस्था में शव मिला। परिवार में कोहराम मचा। पुलिस जांच में जुटी। कानपुर के महाराजगंज थाना क्षेत्र में घर के अंदर चारपाई पर युवक का शव बरामद। गला दबाकर युवक की हत्या की आशंका। चित्रकूट पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 1,50,000 नकद के साथ बैंक पासबुक, मोबाइल भी बरामद। शाहबाद में नशा तस्करों के खिलाफ अभियान जारी। पुलिस ने 250 ग्राम चरस के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। मेरठ में 2 पक्षों में विवाद को लेकर युवक से मारपीट। अस्पताल जाते वक्त युवक ने तोड़ा दम। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी सरकार के प्रमुख सचिव चिकित्सा आलोक कुमार ने किया बहराइच मेडिकल कॉलेज का दौरा। स्वास्थ्य से जुड़ी तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया। महोबा में तालाब में डूबकर युवक की मौत। अपने भाइयों के साथ तालाब में नहाने गया था युवक। जौनपुर में रेलवे ट्रैक पर मिली युवक की लाश। शव मिलने से फैली सनसनी। ऐशब्रा जयमय ज्वेलर्स के लकी ड्रॉ विजेताओं को मिली शानदार बेलेनो कार। 7 विजेताओं को सौंपी गई कार की चाबी।
लखनऊ में ताड़ीखाना गोदाम के कब्रिस्तान में लगी भीषण आग, मौके पर नहीं पहुंची दमकल की गाड़ी। कासगंज में मादक पदार्थ के साथ 4 अभियुक्त गिरफ्तार, आरोपी के पास से 1 किलो 500 ग्राम डायज़ापाम बरामद। सोनभद्र में डीएम के नेतृत्व में खनन क्षेत्र में छापेमारी, नदी की धारा को मोड़ने के लिए भारी मशीनों के इस्तेमाल की मिली थी शिकायत। इटावा के फ्रेंड्स कॉलोनी में शराब को लेकर मारपीट, 2 लोग घायल हुए, पुलिस जांच में जुटी। रायबरेली में नाली विवाद को लेकर शिवगढ़ सीएससी जंग के मैदान में तब्दील, सीएससी परिसर में भिड़े 2 पक्ष। कानपुर में मामूली विवाद में युवक ने बुजुर्ग को सड़क पर उठाकर पटका, युवक की पिटाई से बुजुर्ग को गंभीर चोटें आई। अंबेडकर नगर में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने लाठियां बांधी। अंबेडकर की प्रतिमा पर काली पोतने से विवाद शुरू हुआ। बिजनौर में गुमशुदा युवक की तलाश में पुलिस जुटी, जंगलों की खाक छान रही पुलिस। झांसी में पड़ोस के रहने वाले मंचली युवक ने एक महिला को पीटा, पिटाई का वीडियो वायरल। मुरादाबाद में पेड़ की डाल खंबे पर गिरने से शॉर्ट सर्किट हो गया, आसपास के तार जलकर खाक, बड़ा हादसा होने से टला। कानपुर देहात में आटा चक्की का पत्थर फटने से महिला की दर्दनाक मौत हो गई। कमालपुर गांव में अफरा तफरी। बुलंदशहर में सफाई कर्मचारी से अभद्रता, कर्मचारियों ने किया सिकंदराबाद कोतवाली का घेराव। अमृतसर में हिंदुवादी नेता सुधीर सूरी की निर्मम हत्या के विरोध में सड़कों पर उतरे हिंदू महासभा के कार्यकर्ता, राष्ट्रपति के नाम पर खून से लेटर लिखा। भदोही में 2 दिन से लापता युवक का कुएं में शव मिला, जांच में जुटी पुलिस। वाराणसी में नवनियुक्त जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने संभाला कार्यभार, शाम को सीएम की समीक्षा बैठक में मौजूद रहेंगे। रायबरेली में नाबालिग के साथ छिड़काने का विरोध करना एक दलित को महंगा पड़ गया, दबंगों ने लाठी डंडों से पीटा। जालौन में ट्रैक्टर के नीचे आने से अधेड़ की मौत, ट्रैक्टर चालक मौके से फरार। लखनऊ में बुजुर्ग की स्कूटी से चोरों ने 50,000 साफ कर दिए, घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। कौशाम्बी में प्रेमी के साथ मिलकर भाभी ने की थी ननद की हत्या, दोनों गिरफ्तार। कुशीनगर में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही फिर से सामने आई, सरकारी अस्पतालों पर कुत्तों का जमावड़ा। जालौन में जिला प्रशासन ने करीब 50 दुकानों को सीज किया, किराया जमा न करने का हवाला देकर दुकान सीज किया गया। बागपत में टोल वसूली के विरोध में किसान संगठनों का प्रदर्शन, मेरठ हाईवे स्थित पलौनी टोल टैक्स पर बीक्यू के कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। कानपुर में केडीए की चिट्ठी से सख्ते में कर्मचारी, स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बने इमारतों के नहीं है नक्शे पास। लखनऊ में बुजुर्ग की स्कूटी से चोरी, स्कूटी से 50,000 की चोरी, कैमरे में कैद। नोएडा एक्सप्रेसवे पर सवारियों से भरी ट्रैवलर टेम्पो में आग लग गई, टेम्पो में आग लगने से हड़कंप। भदोही में NH-19 पर बड़ा सड़क हादसा, बाइक सवार 2 युवकों की मौत, खड़े ट्रक से टकराई तेज रफ्तार बाइक। घर के बाहर से कार ले गए चोर, कार पर ही आए थे चोर, पूरी वारदात कैमरे में कैद। झांसी में सड़क हादसा, ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार थे लोग, 6 लोग घायल हो गए, ट्रैक्टर के सामने अचानक से आ गए थे कुछ जानवर। बुलंदशहर में चाइल्ड हॉस्पिटल में बच्चों की मौत, परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया, जमकर हंगामा किया, पुलिस ने कराया मामला शांत। बुलंदशहर में तेज रफ्तार ट्रेन की चपेट में आया युवक, हादसे में युवक ने गंवाई जान, शादी समारोह से लौटकर घर जा रहा था मृतक। बुलंदशहर में रंजिश के कारण 2 पक्षों के बीच फायरिंग में एक युवक और महिला को गोली लग गई। संभल में कुकर्म के मामले में युवक को 20 साल की सजा, 9 साल के बालक के साथ युवक ने कुकर्म किया। बागपत में मामूली विवाद में 2 पक्षों के बीच संघर्ष, दोनों पक्षों में 6 से ज्यादा लोग घायल, जमकर लाठी डंडे चले। चित्रकूट में बीएसए की कार्रवाई से शिक्षकों में हड़कंप, बीएसए ने 2 शिक्षकों को निलंबित किया, 55 शिक्षकों का काटा वेतन। महाराज के केवलपुर में रेलवे पटरी पर मिला 2 युवकों का शव, ट्रेन से कटकर मौत होने की आशंका। कानपुर में सरकारी बस पर हुआ जमकर पथराव, रोडवेज बस पर महिलाओं ने किया पथराव, मेरठ से कानपुर आ रही थी बस। गाजीपुर में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, पुलिस की गोली से घायल हुआ बदमाश, 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। फर्रुखाबाद में हॉरर किलिंग में प्रेमी प्रेमिका की हत्या, डबल मर्डर से गांव में हड़कंप मचा, लड़की के भाई ने उतारा मौत के घाट, हत्या कर लड़की का भाई पहुंचा थाने। बलरामपुर में पुलिस ने इकबाल पर उठा सवाल, महज 5 किलोमीटर के भीतर चोरों ने 2 घरों में लूट की वारदात को अंजाम दिया। अयोध्या में दारोगा की बाइक चोरी, चोरों की करतूत कैमरे में कैद, गोंडा से अयोध्या ड्यूटी में पहुंचे थे दारोगा। एटा में शादी के नाम पर फ्रॉड का मामला है सामने, फर्जी नौकरी के नाम पर शादी करने आया दूल्हा पकड़ा गया। पौड़ी में नाबालिग से छिड़काने के मामले में युवक पर शिकंजा, पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया। नोएडा के सेक्टर 68 में यूनाइटेड एक्सिम कंपनी पर छापेमारी, जीएसटी विभाग के अधिकारी 4 गाड़ियों से पहुंचे, दिल्ली यूपी टीम की संयुक्त कार्रवाई। रायबरेली में 2 मिनी ट्रकों की टक्कर, दोनों ट्रक बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त, एक ट्रक का ड्राइवर हादसे में फंसा। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य पहुंचे बागेश्वर, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया जबरदस्त स्वागत।
मंत्री चंद्रराम दास ने रुद्रपुर में निर्माणाधीन आईएसबीटी का निरीक्षण किया। मंत्री ने काम में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। नकल पर नकेल कसने की तैयारी, सरकार नकल निषेध अध्यादेश लाने की तैयारी कर रही है। शीतकालीन सत्र के दौरान अध्यादेश लाने की तैयारी। उत्तरकाशी में 3 महीने से लापता युवती का शव मिला है। शव मिलने से इलाके में दहशत। अल्मोड़ा में सहकारी बैंक के कर्मचारियों ने खोला मोर्चा। साधन समितियों में काम करने वाले कर्मचारियों ने खोला मोर्चा। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने झोंकी पूरी ताकत। वलसाड में पीएम मोदी ने किया रोड शो। गुजरात के वलसाड में पीएम मोदी का भव्य स्वागत। कार्यकर्ताओं ने मोमेंटो देकर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। हिमाचल प्रदेश में चुनाव से पहले बीजेपी का महाजनसंपर्क अभियान। शिमला जेपी नड्डा ने घर घर जाकर लोगों को पर्चे बांटे हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी। संकल्प पत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का वादा। हिमाचल के चुनावी संकल्प पत्र में बीजेपी ने 11 वादे किए। चुनावी वादे में महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर, 8 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा। बीजेपी के संकल्प पत्र में 5 नए मेडिकल कॉलेज खोलने का वादा, महिलाओं को ब्याज मुक्त लोन देने का वादा। हिमाचल प्रदेश चुनाव को लेकर बीजेपी का नया नारा, नया रिवाज बनाएंगे फिर बीजेपी लाएंगे का नारा दिया। संकल्प पत्र जारी करने के बाद बोले जेपी नड्डा, हिमाचल में राज नहीं रिवाज बदलेंगे। हिमाचल में हमने सभी वादे पूरे किए। बीजेपी के संकल्प पत्र में हिम स्टार्ट अप योजना लागू करने का वादा। स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए 900 करोड़ का फंड खड़ा किया जाएगा। मिशन हिमाचल पर गृह मंत्री अमित शाह नगरोटा की जनसभा में बोले शाह, हिमाचल में फिर से बनेगी बीजेपी की सरकार। नगरोटा में बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए शाह ने कांग्रेस पर हमला बोला। कहा, जनता झूठे वादों में नहीं फंसने वाली। कांग्रेस ने 60 सालों तक लूटा। उत्तराखंड की सीएम धामी का हिमाचल दौरा। सीएम धामी ने जनसंपर्क के जरिए बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में मांगे वोट। पाकिस्तान में पीटीआई समर्थकों का हंगामा। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प। पुलिस की फायरिंग के बाद भड़के इमरान समर्थक। मेलबर्न T20 में 71 रनों से टीम इंडिया की जीत। 115 रनों पर आउट हुई जिम्बाब्वे की पूरी टीम। T20 वर्ल्ड कप में भारत ने जिम्बाब्वे को जीत के लिए 187 रन का टारगेट दिया। सेमीफाइनल में पहले ही पहुंच चुका है भारत।